गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति हालात के सामने जो है ना सरेंडर कर देता है। कई बार परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं होती है, हालात उतने अच्छे नहीं होते हैं, बहुत एडवर्स कंडीशन का सामना करना पड़ता है और ऐसे में कई लोग ऐसे होते हैं जो हताश हो जाते हैं, हार मान लेते हैं, निराश हो जाते हैं। उन सभी लोगों के लिए को मैं एक बड़ी अच्छी-सी कहानी सुनाना चाहूँगा कि जो कहानी मैंने कहीं पढ़ी, सुनी तो मैंने कहा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। एक बार एक स्कूल होता है, उस स्कूल गाँव के एक स्कूल में एक मास्टर साहब जो है वो पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है? छोटे बच्चे होते हैं चौथी, 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे होते हैं, तो मास्टर साहब बोलते हैं उनसे वो सर बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं बच्चों से कि बेटा मान लो मैं तुम लोग को जो है वो ₹100 का एक नोट दूं, तो तुम उससे क्या करोगे? सब बच्चों से पूछते हैं वो कि चलो आज मैं आपसे पूछता हूँ बेटा कि यदि मैं ₹100 तुमको दूं तो क्या करोगे? सबसे पहले पूछते कि पिंकी तुम बताओ, तो पिंकी बोलती है कि सर यदि मुझे ₹100 का नोट मिलेगा तो मैं ढेर सारी चॉकलेट खरीदूंगी और मेरी बहन और हम मिलके चॉकलेट खाएंगे। ठीक है। तो रिंकी तुम बताओ, रिंकी कहती है मुझे ₹100 का नोट मिलेगा तो मैं जो है वो खिलौने लूंगी। ऐसे करके सब बच्चों से पूछो, तो कोई बोलता है मैं ऐसा करूंगा, कोई बोलता है कि मैं खाने पीने का जाऊंगा, मैं डोसा खाने जाऊंगा, कोई कहता है मैं ऐसा करूंगा। लास्ट में एक बच्चा जो कोने में बैठा होता है उससे पूछते हैं सर कि बेटा तुम क्या करोगे ₹100 का? वो कहता है कि मैं अपनी मां के लिए चश्मा लूंगा, मेरी मां को थोड़ा कम दिख रहा है तो मैं अपनी मां के लिए चश्मा बनवाऊंगा। मास्टर बोलते नहीं नहीं, ये आंसर सही नहीं है, तुमको ये बताना है कि तुम क्या करोगे उस पैसे का, क्योंकि वो चश्मा तो तुम्हारी मां को तुम्हारे पिताजी बनवा देंगे। वो नीचे सिर करके बोलता है कि मेरे पापा नहीं है, बहुत पहले वो चल बसे, मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी जो है वो घर घर जाकर बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है और हम लोग बहुत गरीबी में रहते हैं। तो मेरी माँ के पास मुझे पढ़ाती है मेरी माँ और वो कहती है कि तू कल कॉलेज जाएगा, पढ़ने जाएगा तो पैसे तेरे को चाहिए थोड़े, तो वो पैसे जोड़ती है, वो अपने ऊपर कोई खर्चा नहीं करती है। तो यदि आप मुझे ₹100 दोगे तो मैं अपनी माँ के लिए चश्मा लूंगा। और ऐसा कहके वो रोने लगता है। क्लास के सभी बच्चे चुप हो जाते हैं। मास्टर साहब क्या करते हैं, वो अपनी जेब से ₹100 निकालते हैं और बोलते हैं बेटा ये ₹100 तुम रखो और अपनी माँ के लिए चश्मा लेके घर जाना, लेकिन एक बात याद रखना, ये ₹100 मैंने ना तो तुम पे कोई एहसान किए हैं, ना तुम्हारी कहानी सुन के मैं दुखी होके दिया है। मैंने ₹100 तुमको उधार दिए हैं। थोड़ा मेहनत करना, अच्छा मेहनत करना और जब कुछ बन जाओ ना तो ये ₹100 मुझे लौटा देना, ठीक है? तो ये पैसे मैंने तुमको जो है वो उधार दिए हैं, ठीक है? तुमको मैंने ये पैसे जो है वो एहसान में नहीं दिए बेटा, तो ये पैसे तू रख, अपनी माँ के लिए चश्मा ले, इतना मेहनत करके एक दिन तू मुझे लौटाने आए ये पैसे। बच्चा पैसे ले लेता है, अपनी माँ के लिए चश्मा लेता है और जो है वो अपनी माँ को चश्मा दे देता है। और जब ये सब कुछ घटना चल रही होती है, जब मास्टर साहब बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, तब स्कूल के बाहर तरफ जो है वो लगातार पानी गिर रहा होता है, बारिश के दिन होते हैं। 20 साल के बाद कहानी फिर उसी मोड़ पर आती है। मास्टर साहब बूढ़े हो चुके हैं, ऑलमोस्ट रिटायर्ड होने वाले हैं। जब ये घटना हुई होगी तब मास्टर साहब 35-36 साल के होंगे। अभी मास्टर साहब 20-25 साल गुजर चुके हैं। 20 साल के बाद मास्टर साहब जो है वो अपनी क्लास में पढ़ा रहे हैं। थोड़ी खांसी भी चल रही है उनको, क्लास में है, बच्चे बैठे हैं। तो अचानक से देखते हैं बाहर, स्कूल के बाहर जो है वो एक लाल बत्ती वाली गाड़ी आती है। साए साए सायरन बज रहा होता है। एक पुलिस की गाड़ी आगे होती है, लाल बत्ती वाली गाड़ी होती है और उससे कलेक्टर साहब उतरते हैं। तो स्कूल का प्रिंसिपल दौड़ पड़ता है बाहर कि अरे कलेक्टर साहब आ गए। कई बार स्कूल का इंस्पेक्शन करने पहुंच जाते हैं कलेक्टर लोग। अरे कलेक्टर साहब आ गए, जल्दी से स्कूल को सब चाक चौबंद, फाइलें वाइलें सब ठीक कर दो के। तो कलेक्टर साहब जो है वो प्रिंसिपल दौड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचते हैं। कलेक्टर साहब जो है वो गेट में से इंटर करने वाले होते हैं। प्रिंसिपल साहब नमस्कार करते हैं, नमस्कार कलेक्टर साहब बताइए, है ना, आइए साहब मेरे ऑफिस में। बोलते नहीं नहीं, वो एक टीचर का नाम लेते हैं, वही बुजुर्ग टीचर, उनका नाम लेते हैं, बोलते हैं वो यहाँ पर हैं अभी, मुझे उनसे मिलना है। तो वो कहते हैं ठीक है साहब, वो
छठी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो कलेक्टर साहब सीधा जो है वो प्रिंसिपल उनके पीछे पीछे दौड़ रहे होते हैं, कलेक्टर साहब सीधा वो क्लासरूम तक पहुंचते हैं, अपने स्कूल को देख रहे होते हैं चौतरफा, शायद वो उन्हीं का स्कूल, उसी में पढ़ रहे थे वो। और मास्टर साहब जैसे टीचर को देखते हैं, उनके पैर छूते हैं, हाथ जोड़ते हैं और जेब से 100 रुपए निकालते हैं, बोलते हैं सर ये आपके पैसे। सर वो 20 साल पुरानी घटना थी, वो भूल भी चुके थे। बोलते सर आप भूल रहे हैं, ये वही 100 रुपए हैं जो आपने मेरी मां के चश्मे के को बनवाने के लिए मुझे दिए थे, आज मैं ये लौटाने आया हूं। मेरी पोस्टिंग इसी जिले में हुई है, मैं इसी जिले का कलेक्टर हूं, और मुझे पोस्टिंग के बाद आज मेरा पहला दिन है, मुझे याद आया कि मेरे ऊपर उधारी है एक, और मुझे वो उधारी चुकानी है, तो आज मैं आया हूँ आपसे। और आपने उस दिन मुझे जो प्रेरणा दी थी, जो आपने मुझसे कहा था कि बेटा लौटा देना, मेहनत करना, तेरी माँ का चश्मा, उस दिन मुझे उसने एक जिंदगी का उद्देश्य दिया, उसने मुझे सिखाया उसने कि हालात को बदलिए, हौसला रखना है और हालात को बदलना है। मैंने ग्रेजुएशन किया, खूब मेहनत किया मैंने, उसके बाद मैंने आईएएस का एग्जाम निकाला मैं, और मैं यहाँ पोस्टेड हूँ। मैं आपका वो एहसान कभी नहीं भूल सकता पूरे जीवन भर। मास्टर साहब की आंखों से भी आंसू आ रहे होते हैं, कलेक्टर साहब की आंखों से भी आंसू आ रहे होते हैं। मां तुम्हारी कैसी है? चल बसी। उन्हें टीबी हो गया था, इलाज नहीं करा पाई, चल बसी। जब मैं कॉलेज में था तब वो चल बसी। हालात जो है बदलने के लिए हौसला चाहिए, जुनून चाहिए, जज्बा चाहिए। रोने से हालात नहीं बदलते हैं, रोने से हालात नहीं बदलेंगे, हालात बदलेंगे जब आप दम लगा देंगे। आई बात समझ में? तो कभी बेटा हालात का रोना मत रोना, हालात को बदलने का हौसला पाल लेना। आई बात समझ में? जो भी रिश्तेदार घर में आते हैं और वो पिताजी की कमजोर हालत देख के मजाक बनाते हैं, घर में आकर आपके सामानों को देख के मुस्कुराते हैं, जो उसके कपड़े देख के मुस्कुराते हैं, जो उनसे कहना, मन में रखना, वक्त या तो गुजर जाता है या फिर बदल जाता है, और मैं वक्त बदलूंगा, है ना? बदला लो सब लोगों से, कहो कुछ मत, करो कुछ मत, ऐसा करो कि वो जल जाए, जल भुन जाए खुद से वो। आई बात समझ में? चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।